सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज मैंने जो रखी है कलेक्टिव रीडिंग रखी है। आज मैं एक ही कैंडल यूज़ कर रही हूँ। हो सकता है कई लोगों के साथ रेजोनेट करे, कई के साथ ना करे, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग एंड इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग ऑल्सो। हम इसके बाद हम टैरो कार्ड्स यूज़ करेंगे एंड हम मिस्टिकल विजडम ऑरिकल कार्ड्स भी यूज़ करेंगे फॉर गाइडेंस। आप पहले तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए एंड विदाउट पॉजिटिव कोई ना बैठे ना देखे। जब तक आपके मन में कोई चीज़ पॉजिटिव ना आए तब तक आप रीडिंग को थोड़ी देर बाद देख लें। बट एक्चुअली जब पॉजिटिव रहते हैं तभी आप रीडिंग को पॉजिटिवली रिसीव भी करते हैं। ओके। एंड वन मोर थिंग, जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड ये पर्सनल रीडिंग जो है सारी पेड रीडिंग्स हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है कि मैं आपका चैनल देखता हूँ तो आप मेरी रीडिंग फ्री कर दो, या फिर कुछ भी इस तरीके से अगर आप पूछोगे बोलोगे मेरे को तो मैं कोई भी रीडिंग नहीं करूँगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये पेड रीडिंग्स है। ओके। ये मेरा प्रोफेशन भी है एंड मैं बिल्कुल भी इसमें अलाउ नहीं करूँगी। सो जिसको भी मुझसे सच में पर्सनल रीडिंग करानी है जेन्युइनली बस वही लोग मुझे मैसेज करें, क्योंकि मेरे पास मैसेज बहुत रहते हैं एंड इस तरीके से मैसेज आते हैं तो मैं कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। सो ठीक है। हम देखते हैं आपकी आज की रीडिंग क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए निकल के। वो चीज़ हम चेक करने वाले हैं। ओके। बी पॉजिटिव एंड गुड लक। ओके। आई एम सीइंग कि आपके जो पार्टनर हैं आप उनसे सेपरेट है शायद। एक्चुअली व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ कि आपको लाइफ में एकदम से अब बैलेंस चाहिए एंड यू वांट पीस। ओके। मेरे को लगता है आपको बहुत शांति चाहिए है इस अपनी लाइफ में अब, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत चीज़ों में आप फंस के इतना स्ट्रगल कर लिया है आपने, आपको नहीं चाहिए अब ऐसी लाइफ। तो मेरे को ये नज़र आ रहा है, बट मेरे को नज़र ये भी आ रहा है कि आप हैंगमैन की कंडीशन में आप ना खुद कर सकते हैं बट आप जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको ही प्रॉब्लम है भाई, और कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, आप काम नहीं करेंगे तो ये आपको नुकसान करेगा ना कि फ़ायदा। ओके। मेरे को लगता है डेफिनेटली यहाँ पे आई एम गेटिंग द वाइब कि आप दोनों नो कांटेक्ट में अगर हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। कई लोगों की तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, और कई लोगों के जो एक्स वगैरह हैं या जो पार्टनर हैं वो आने का सोच भी रहे हैं। बट आप हैंगमैन की कंडीशन में है कि क्या मैं इनको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। ये आपकी कंडीशन और सिचुएशन इस टाइम मेरे को दिख रही है बनते हुए। एंड मेरे को लगता है आप ऐसे सर्कल में फंसते चले जा रहे हो एंड मेरे को आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, बट उसमें ही आप उलझते जा रहे हो। ये चीज़ भी मेरे को बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एक के बाद एक चीज़ें आप इकट्ठी माइंड में सेट करते जा रहे हैं जिसकी वजह से आप खुद ही प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हो। और आप हो सकता है कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बात नहीं शेयर करते हैं किसी से, तो मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत हैवी फील हो रहा होगा इस टाइम। ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मेरे को लगता है कि एक्चुअली ना आप जैसी आपकी थिंकिंग है आपके पार्टनर की बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग है। आप दोनों की थिंकिंग भी मैच नहीं करती होगी जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। एंड और देख लेते हैं एंड ठीक है, जो लोग हीलिंग पीरियड में थे तो आई थिंक वो बैक ऑफ कर रहे हैं और वो नहीं चाह पा रहे हैं कि एक्चुअली आप लोग काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके थे। बट मेरे को लगता है अभी फिर से आपको पुरानी बातें पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। एंड आपका फिर से हीलिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आप हीलिंग पीरियड नहीं रखेंगे तो मतलब अपने हीलिंग आपको बहुत ज़रूरी है इस टाइम। आंखें भैया खोल के देखो। आप जब तक आंखें नहीं खुली रखेंगे तो आपको कैसी चीज़ें समझ में आएंगी। मेरे को लगता है कि आपको आंखें खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है, ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बिल्कुल अब आपकी जो आंखों पे पट्टी बंधी है उसको हटाओ भाई एंड देखो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए है। इस हिसाब से आप रहें, अदरवाइज़ तो चीज़ें बहुत बहुत तरीके से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग जो जिस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रही है बट मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप एक के ऊपर एक चीज़ें अपनाए जा रहे हो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही होगी, थोड़ा सा हैवी फील हो रहा होगा इस टाइम। डेफिनेटली। एंड देखो ये भी मेरे को मैं ये भी बता सकती हूँ आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप करो क्या, क्योंकि मेरे को लगता है
एक दो ऐसी सिचुएशन में फंसे हो आप जहाँ पे आप ना ना कर सकते हैं, ना हाँ कर सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। सो ये कंडीशन बन रही है, बट इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सो डोंट वरी। एंड ओके, कई लोगों को म्यूज़िक का बड़ा शौक चढ़ेगा इस टाइम, एंड मुझे लगता है कई लोग जो है म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, एंड बहुत गाने लिखते भी होंगे, गाते भी होंगे। सो आप देखिए, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है सो गो फॉर इट। एंड मुझे लगता है कि आप अपना कुछ करके दिखाओ। अगर आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं तो आप छोटे छोटे करके अपना खुद का बना के सॉन्ग, या फिर कुछ भी ऐसे करके आप खुद का भी क्रिएटिव कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी पर्सन है जो बहुत क्रिएटिव है, बट दे डोंट यूज़ माइंड्स ओनली बिकॉज क्योंकि स्टक है वो सिचुएशन में अपने लवर के साथ। तो दैट्स सो, मैं क्या बोलूँ, दैट्स सो फूलिश, लाइक इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन से नहीं निकलोगे तो आपके जो इंटरेस्ट हैं सारे, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, एंड आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब आप क्या करो। ठीक है, मेरे को क्या लगता है ना कि आप बड़े विशाल टाइप के दिखते हैं, लाइक बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लाइक आपसे लोग डर जाते होंगे, इस तरीके की पर्सनालिटी होगी, चिल्लाते होंगे, डांट देते होंगे, या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है। बट अंदर से आप इतने कमज़ोर इंसान बन चुके हैं, आप इतने ज़्यादा कमज़ोर बन चुके हैं कि अगर आपको कोई तेज़ आवाज़ में अगर आपसे थोड़ा सा ऊंचा बोल जाए तो आप तो रह ही जाओगे, मतलब आप सहम जाओगे। तो इस तरीके की एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रही है, जो कि मतलब कहते हैं ना कि दर्शन बड़े इस तरीके से कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। आपकी हीलिंग सिर्फ इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप किसी एनर्जी में ऐसे स्टक हैं जहाँ से आपको निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो मेरे को इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। एंड मुझे लगता है जो आप अगर अगर कई लोग ऐसे भी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे होंगे, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि आप जो है बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। एंड मेरे को लगता है ये भी कि अगर आप उसको और ढंग से करोगे तो जल्दी मैनिफेस्ट होगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आपको डेफिनेटली, क्योंकि देखो एक बात और है कि अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांगोगे, ठीक है, यूनिवर्स से अगर आप कुछ मांग रहे हैं, अगर उसमें टाइम लग रहा है तो हो सकता है आपको संकेत मिल रहा हो इस चीज़ का कि शायद ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, या फिर एक बार और आप सोच लीजिए। तो ठीक है, इस तरीके की एनर्जी भी रिसीव हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आप किसी से कुछ तो छीनना चाहते हो, लेकिन ये गलत है, मत छीनना। क्योंकि आप ना तो किसी की कला छीन सकते हैं, ना ही आप किसी का भाग्य छीन सकते हैं। तो जिसका भाग्य जहाँ जैसा होगा वो मिलेगा, एंड जिसकी कला जैसी होगी आप कभी छीन ही नहीं पाओगे। जो आप में है आप उसमें इंटरेस्टेड रहें, आप उसमें ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि आप लोगों का अगर चुरा के कुछ करोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग, जब से मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग करी है स्टार्ट, तब से आप देख सकते हैं कि न जाने कितने लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करते जा रहे हैं। एंड मेरे को, मैंने देखी है कई लोगों की, मैं नाम नहीं लूँगी, बट मेरे को समझ ही नहीं आता कि वो बता क्या रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मेरे को लगता है ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, चुरा के जो चीज़ करोगे वो उसमें कभी सफल नहीं होगे, लेकिन अपनी चीज़ें जो करोगे उसमें आप सफल रहोगे। हर कोई साइकिक रीडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता है साइकिक रीडिंग। और ये बात भी है कि मैं हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मेरी रीडिंग्स कई बारी आप लोगों से मैच करती हैं, कई बारी नहीं करती हैं। तो ये चीज़ भी है पॉसिबल। बट मेरे को ठीक है, जो भी चीज़ मुझे नज़र आती है सो मैं बोलती हूँ। देखिए, आपको एक एक बात और है। देखिए, आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप चाहो तो। क्योंकि मेरे को यहाँ पे एनर्जी ऐसी रिसीव हो रही कि आप लो फील कर रहे हैं, एंड आप ना हैंगमैन की कंडीशन में, एंड ऑल्सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ दरवाजे पे है और आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। एंड यू लाइक कि आप रिजेक्ट कर रहे हो उस चीज़ को। सो ये आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगी। कछुए की चाल चल रहे हो इस टाइम आप, क्या फ़ायदा बताओ, इतना स्लो स्लो जाके होगा क्या आपका? कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। आप थोड़े से फास्ट बनो, एक्टिव बनो। बहुत हो गई भाई ऐसी ज़िंदगी, क्या काम की है बताओ। इससे अच्छा आप अपनी लाइफ में कुछ करो, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आपके माँ बाप के लिए आप कुछ करोगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ करोगे तो कितना खुश होंगे, होंगे कि नहीं? आपको भी बहुत डबल खुशी मिलती है, पता है, अगर अपने माँ बाप हैप्पी होते हैं ना तो अपन को डबल ट्रिपल खुशी मिलती है। सो आप उनके लिए जिए, उनके लिए करें कुछ, ना कि आप अपने एक्स पार्टनर और ये पार्टनर और वो पार्टनर। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता होगा, कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसे भी लोग आए होंगे जो जिनके साथ रिलेशन काफ़ी टाइम से रहा हो, बहुत परेशान हो गए होंगे, ये मैं समझ सकती हूँ। बट मेरे हिसाब से आप
को निकलना चाहिए, ठीक है। बट ये मत कहने लगना मैम आपने बोल दिया आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है भाई, सबको पड़ता है। एक दिन, एक महीने तक रो लोगे, उसके बाद क्या आपको भी फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे को इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। दोनों कदम तो आपके साथ चल नहीं रहे, एक कदम अगर पीछे आगे बढ़ाने का सोचते हो तो दूसरा ही कदम पीछे बढ़ा लेते हो। तो आप ऐसे करोगे, इन आउट आप खुद ही कर रहे हो अपनी लाइफ में, समझ में ही नहीं आ रहा है आपको कि करना क्या है। तो सब बेकार है, फिर बताओ क्या सही है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो कंटिन्यू करो, ठीक है, कंटिन्यू करो, बट थोड़ा सा समझदारी के साथ करो। लाइक कि आपको सच में वो चीज़ चाहिए, उसके बारे में सोचो कि डू यू रियली वॉन्ट दैट थिंग, तब जाके आप मैनिफेस्ट करें, ठीक है। मेरे को लगता है कई लोग जो हैं इमोशनल तो नहीं हो रहे हैं इतना ज़्यादा, बट मेरे को लग रहा है प्रैक्टिकली एंड मेंटली बहुत सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे। एक दो मैसेजेस और देखेंगे हम। देखो, कई लोगों का सपना है कि साइंटिस्ट बने, कई लोगों का सपना है डॉक्टर बने। सो ये एनर्जी भी रिसीव हो रही है, सो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि इन चीज़ों पे। एंड मुझे लग रहा है कई लोग ऐसे भी हैं जो शायद यहाँ पे जो अभी स्थिति बनी थी कोविड की, तो मुझे लगता है कई लोगों ने हेल्प करी होगी, ठीक है। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सो ये थी हमारी और आपकी कलेक्टिव रीडिंग। एंड हम देखेंगे हमारे टैरो कार्ड से कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। सो ओके, ओके। सो डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो अपनी चीज़ों पे तो आप कैसे बना पाओगे, इतना स्लो हो कछुए की चाल। आई टोल्ड यू। हम मैंने क्या बोला था, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी शायद नहीं बोला होगा, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बोला था। बट मेरे को लगता है कि अगर आप उस चीज़ में रहेंगे तो हाउ कैन यू स्टार्ट योर लाइफ। देखो, अगर आपको ये खुशियाँ चाहिए ना, ये खुशियाँ, सो आपको क्या करना है, सिर्फ 3 चीज़ें करनी है यहाँ पे, 4 चीज़ें। 6 कार्ड तो मैंने निकाली हैं, 4 चीज़ें बता रही हूँ। उस पर्सन को लेट गो कर दो, इस एनर्जी से मूव ऑन कर जाओ, ये फोकस करो एंड हार्ड वर्क स्टार्ट करो। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओ। एंड जो आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, लाइक स्लोली स्लोली, सो थोड़ा सा फास्ट हो जाओ, ठीक है। एंड बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ एंड खुशियाँ डेफिनेटली आएंगी। एंड कहीं ना कहीं जब आप एंड कर दोगे, जब आप किसी के साथ एंड कर दोगे कुछ भी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप देख सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारे कार्ड से। नाउ हम देख लेते हैं कुछ मिस्टिकल विजडम कार्ड डेक से कि एक्चुअली क्या। ओके, सो ये भी ज़रूरी है भाई, ठीक है। देखिए, विश्वास करिए आप अपने ऊपर कि आप हर काम कर सकते हैं, हर चीज़ आप कर सकते हैं। विश्वास बहुत ज़रूरी है इस मामले में। एंड टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। तो थोड़ा सा धीरज रखो अपनी चीज़ों पे एंड लेट थिंग्स हैपन, गो विद द फ्लो। सो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। एंड नर्चर योर रिलेशनशिप। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड मेक श्योर कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें। एंड न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। मैंने क्या बोला, आप अपनी ये वाली लाइफ एंड कर दो एंड उसके बाद ये वाली लाइफ की सिचुएशंस लाइक प्रॉब्लम से लेट गो कर लो, ये बोला मैंने, ना कि ये बोला कि एंड कर दो। ओके, सो ये थी हमारी और आपकी मुलाकात आज की। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।